दोस्तों जय हिंद, नमस्कार। ये आप मेरे हाथ में पैकेट देख रहे हैं। इस पे ये देख रहे हैं कि रैपर लगा है द अशोक चक्रा पल्टन 45th रेजिंग डे। तो ये मेरी पल्टन का रेजिंग डे का गिफ्ट है। और दूसरा एक ये पैकेट है। इस पैकेट को मैं आपके सामने खोलूँगा, मैंने खोला नहीं है अभी तक। तो हर साल 1 मार्च को हमारा रेजिंग डे होता है, क्योंकि सैनिक जीवन से जुड़ा हूँ। पूरा जीवन लगभग 34 वर्ष सेना को समर्पित रहे हैं। और एक आदमी 18 से 20 वर्ष की उम्र में सेना में चला जाता है और उस वक्त उसके दाढ़ी मूछ कुछ नहीं होता। तो फिर उसके बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं जब वो सेना की नौकरी छोड़कर आता है। हालाँकि 15 साल से वापसी का दौर शुरू हो जाता है। कोई 15 साल में, कोई 20 साल में, कोई 22 साल में, 24 साल में, 26, 28, 30 साल में, 32 और आखिर में 34 वर्ष तक भी कुछ रहते हैं, जो एक सिपाही से प्रमोट होकर के लास्ट सूबेदार मेजर तक, ऑनरी कैप्टन तक रहते हैं। तो काफ़ी लंबा अरसा हो जाता है। और जब एक आदमी लगभग 15 से लेकर 30 या 34 वर्ष तक सेना में रहेगा, तो वो पूरी तरह समर्पित हो जाता है सेना के लिए, और फिर उसके जीवन में बदलाव संभव नहीं होता। और फिर सेना से जुड़ी हर एक चीज़ उसके जीवन का हिस्सा बन जाती है। बहुत कम ऐसा होता है कि सेना में जो जवान गया, फिर वो वापस आकर के जो एक सैनिक मूल्य होते हैं, जो मिलिट्री वैल्यूज़ होती है, उनसे अपने आप को बाहर कर पाए। लेकिन मैं मानता हूँ कि पॉसिबल नहीं होता, संभव नहीं होता। बहुत कम ऐसा होता होगा, कहीं विपरीत परिस्थितियों में कि व्यक्ति अपने आप को चेंज कर पाए। लेकिन जो उसकी बुनियादी शिक्षाएँ होती है, जो उसके बुनियादी काम करने के तौर तरीके होते हैं, जो सेना के अंदर जाकर उसने सीखे होते हैं, उनसे वो बाहर नहीं हो पाता। तो हमारा ये रेजिंग डे होता है सेना का, हर बटालियन का होता है। तो हमारा मेरी पलटन 18 डोगरा अशोक चक्र पलटन है, तो उसका हमारा ये रेजिंग डे 1 मार्च को हर साल होता है। 1 मार्च 81 को हमारी पलटन रेज़ हुई थी, डोगरा रेजिमेंट सेंटर फैज़ाबाद में। और तब से लेकर ये सिलसिला चलता है। जब कहीं पलटन माउंटेन एरिया में होती है, तो सारे जवानों को नहीं बुला पाती है। और लेकिन जब पलटन पीस एरिया में होती है, तो फिर एक सिपाही से लेकर मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल तक के जो भी उस पलटन में रहे होते हैं, उस पलटन का हिस्सा होते हैं, उस परिवार का हिस्सा होते हैं, उन्हें सभी को बुलाया जाता है। और जो अपनी जान को देश के लिए न्यौछावर कर चुके हैं, उनके परिवारों को, वीर नारियों को भी बुलाया जाता है। तो मैं भी 1 मार्च को गया था। तो ये कुछ, एक तो जब मैं पलटन में गया, तो वहाँ से वापसी के समय एक तो एक कैप, इसके ऊपर आप देख रहे हैं कि ये डोगरा रेजिमेंट का टाइगर बना है। और ये नीचे इसका बिल्कुल 18 लिखा है रोमन में। तो एक ये मेरा कैप जो हमें वहाँ मिला। और दूसरा, जब वहाँ से हम गाड़ी से वापस आए, तो इसके बीच में ये हैम्पर, इसमें खाने-पीने की चीज़ें हैं, ताकि जब हम आए तो गाड़ी में दिक्कत ना हो। ये ये लेज़ का पैकेट है। और उसके बाद फिर ये रियल जूस, और ये बिस्किट, और ये फ्रूटी। उसके बाद ये भी खाने का पैकेट है। और ये माजा की बोतल, और ये एक कोका कोला। तो इस प्रकार से आप देखिए कि किस प्रकार से ये कितना रिगार्ड, कितना रिस्पेक्ट होता है एक जवान के लिए। और ये कैसे हम कह सकते हैं कि बटालियन एक परिवार नहीं होता, तो परिवार में भी शायद, आज तो मैं देखता हूँ कि समाज में भी शायद इतना ख्याल, इतना ध्यान हम नहीं रख पाते।
लेकिन यहाँ हर एक व्यक्ति का जैसे वो एक परिवार से जुड़ा है, तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। हज़ारों सैनिक जाते हैं, जो समय स्पेयर कर पाते हैं, फिर वो जिनकी यादें जुड़ी होती है, तो सारे के सारे जाते हैं और सबको ऐसे ही रिवार्ड मिलता है। और एक फिर मेरा एक अब इसमें मैं देखता हूँ, मुझे लग रहा है इसकी शेप से कि इसमें क्या गिफ्ट है। तो इसको खोल लेता हूँ, तो इसमें भी बहुत बड़ी याद होगी, जो कि पूरा जीवन हमें हर साल कुछ न कुछ पलटन देती है और फिर वो घर में यादों का हिस्सा बन जाता है। ये देखिए आप, ये मैंने पैकेट खोल दिया और हाँ, इसमें घड़ी ही है। ये प्राइम क्वार्ट्ज क्लॉक है, तो ये समय दिखाती रहेगी। और ऐसे ही अभी इसके बीच में आप ये देखिए, इसके बीच में जितना भी इस साइन, जितने भी फॉर्मेशन साइन बने हैं, ये आप देख रहे हैं। ये जहाँ जहाँ भी पलटन रही है पिछले सन 81 से लेकर के, तो ये पूरे साइन बने हुए हैं जहाँ जहाँ पलटन ने अरसा व्यतीत किया है। तो ये 1981 से 20 माउंटेन डिवीजन से शुरू होता है और फिर 29 डिवीज़न, 3 माउंटेन डिवीज़न, 54 इन्फेंट्री डिवीज़न, तो सारे डिवीज़न के इसमें साइन बने हैं। और जहाँ जहाँ भी रेजिमेंट रही है, तो वो, हालांकि ये लोकेशन नहीं बताए जाते क्योंकि लोकेशन बताना ठीक नहीं है। और तो ये पूरा घड़ी के ऊपर ये साइन भी बना हुआ है डोगरा रेजिमेंट का। और ऊपर से फिर ये जो मेरी टोपी के ऊपर है, आप देख रहे हैं, ये टाइगर, और एक घड़ी के ऊपर टाइगर, ये डोगरा रेजिमेंट की पहचान है। और उसके बाद फिर जहाँ जहाँ फॉर्मेशन में रहे, वो पूरे पूरे इसमें बना रखे हैं। तो ये एक याद होती है आदमी के लिए, सैनिक के लिए विशेषकर, कि वो जब जब भी पलटन में जाता है। अब इसमें मैंने सेल डालना है, सेल डाल के इसको चालू कर लूँगा। तो एक सैनिक जब पलटन में जाता है रेजिंग डे विशेषकर, तो फिर उसके जितने भी उसके साथ रहे होते हैं, उसके सीनियर कमांडर्स, उसके जूनियर जो भी सबॉर्डिनेट्स होते हैं, तो सबसे मिल कर के एक अपनापन महसूस होता है, पुरानी यादें शेयर हो जाती है। तो मेरे मन में आया कि मैं इन चीज़ों को आपके साथ शेयर करूं, ताकि एक संस्था, एक ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार से, विशेषकर मैं भारतीय सेना की बात करूंगा, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी संस्था आर्मी के अलावा दुनिया में होगी जो अपने जवानों को इस प्रकार से हर साल अपने रेजिंग के ऊपर याद करे। और याद करने के बाद फिर उनका वहाँ रहन-सहन का, हर किसी के रहन-सहन, खान-पान की पूरी व्यवस्था करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन यहाँ होता है। लगभग 800 से 1000 नुमाइंदा एक पलटन में होता है। और फिर कितने पेंशन गए होते हैं, कितने आते हैं, तो उन सभी की व्यवस्था करना कोई मामूली बात नहीं है। और एक प्यार और सत्कार और एक परिवार की तरह वो उनको इज्जत देना, तो और ये सिर्फ दिखाना ही नहीं होता, वहाँ सारा कुछ मैं मानता हूँ कि ये अंदर से होता है। जब हम अंदर से जुड़े होते हैं, तो ये एक परंपरा है जो ऐसे ही चलती रहती है। और बहुत से सैनिक भाई, सारे ही, मैं तो कहूँगा कि मेरे जो, जब मैं पलटन में 1989 में गया, 89 से लेकर के अब तक के जो भी 2022 में मैं आउट हुआ हूँ सेना से, तो इस दौरान के जो भी आदमी होते हैं, उनसे मिलना होता है। जो भी अफ़सर, जेसीओस, एनसीओस, जवान, सभी से मिलना होता है और वो यादें ताज़ा हो जाती है। तो ऐसे ही आपसे शेयर करने को मन किया। अगर आपको अच्छा लगे तो पक्का कमेंट करके मुझे बताइएगा, क्योंकि ये प्यार से जुड़ी बात चीज़ें होती हैं।
प्यार का मसला होता है, इज्जत और गार्ड का मसला होता है। एक सैनिक को एक बहुत बड़ी, मैं तो बहुत बड़ी चीज़ मानता हूँ कि अगर हमें बुलाती है पलटन, तो हमें उस बात का बिल्कुल, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा एहसास होता है इन चीज़ों का, और मैं अंदर से लेता हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके मुझे पक्का बताइएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय डोगरा।